विशेष समुदाय के युवक के द्वारा श्री बूढ़ी खेरमाई माता मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है। हालांकि पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसी के चलते आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना किसी और के द्वारा न की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं विरोध प्रदर्शन की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। धरना आज जो है सकल हिंदू समाज के द्वारा, ना इसमें किसी संगठन है और ना कोई विशेष इसमें किसी का चेहरा है, ये सकल हिंदू समाज के द्वारा है। क्योंकि विगत बैठकी से करीब नहीं है, बूढ़ी खेरमाई और राम जी को लेकर के, हिंदू समाज को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, और कल बूढ़ी खेरमाई को इतनी अभद्र तरीके से जो है एक मुस्लिम ने जो है गाली बकी है, वह गाली जो है कहीं न कहीं हमारी आस्था पर सीधा प्रहार कर रही है। और ऐसी विगत बैठकी से करीब 7 से 8 घटना हो चुकी हैं हनुमानताल थाना, गोहलपुर थाना के अंतर्गत, जिसमें हमारे प्रशासन केवल उसमें FIR दर्ज करके उनके ऊपर छोटी मोटी धारा लगा करके और उनको जेल भेज देती है, और हमारे ही कुछ बंधु जाकर के उनकी जमानत ले लेते हैं। यह क्रम चलता चला जा रहा है। इसको रोकने के लिए कहीं न कहीं आज हिंदू समाज को उग्र होकर के सरापा चौराहे पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। प्रशासन की कहीं न कहीं नाकामी है कि उनके ऊपर जो वास्तविक कार्रवाई होने चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि योगी जी जो असम में जो हमारे मुख्यमंत्री जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा वहाँ पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, कि ऐसे लोगों के ऊपर, उनके पूरे परिवार के ऊपर और उनके मकानों के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, ये हमारे हिंदू समाज को, हमारे देवी देवताओं को ऐसे ही अभद्र गालियां गलौज करके और हमारी माताओं बहनों के संगे ऐसे अभद्रता करते रहते हैं। ऐसी रोज घटनाएं कर रही हैं। बैठकी के दिन जो है बूढ़ी खेरमाई जाते हुए एक युवक के ऊपर जो है मांस का लोथड़ा फेंका गया। महिलाएं वहां पर जा रही, तो वहां पर जो रोज गाड़ी लेकर के निकलते हैं मुर्गी की, वो जो है महिलाओं से बोला कि हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुमको छोड़ देते हैं। ऐसी अभद्र तरीके से उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। राम जी को गालियां बकी, एक स्कूल का संचालक वो ना राम जी को गाली बक रहा है। धर्म को लेकर के, हिंदू समाज को लेकर के रोज टीका टिप्पणी हो रही है। और ऐसी परिस्थिति में हम देवी की यदि साधना कर रहे, आराधना कर रहे, तो धिक्कार ऐसे हिंदू समाज पर। इतना सब होने के बाद भी हम अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में बैठे हैं। पूरे सकल हिंदू समाज का हम आह्वान करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में कम से हमको एकजुट होकर के हिंदुत्व का परिचय देना है। यदि हम एक नहीं होंगे, और जब बटे होने के कारण ही हमारी आज यह दशा है। यदि हम एक हो जाएं तो किसी की मजाल नहीं है कि वो देवी देवता तो छोड़ो, हमारे किसी हिंदू बंधु के ऊपर कोई उंगली उठा पाए। मैं समस्त हिंदू समाज से आग्रह कर रहा हूं वो एकत्र हों। और अभी जो ये शुरुआत है सरापा चौराहा, यदि इसमें कार्रवाई तो हो रही है, पुलिस कार्रवाई करती है, अभी 3-4 लोगों को जेल भेजा है, पर छोटी छोटी धाराएं वहां पर जाकर के जमानत हो जाती है। इनके ऊपर जो वास्तविक कार्रवाई, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला लगना चाहिए, जो भारत को सीधे सीधे गाली बक रहे हैं। हमारे आराध्य जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, भगवती जगदम्बा, जिनकी हम आराधना करते हैं, घर घर आराधना होती है, उनको उतनी अभद्र तरीके से गाली बकी है, वॉक रिकॉर्डिंग में गाली बकी है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इनको तो फांसी की सजा भी यदि दी जाए तो शायद कम है, और इनके परिवार के ऊपर, इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। और ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जो कहीं न कहीं इनको, हमारे प्रशासन की नाकामी है कि उसकी पूछताछ जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही। यदि वास्तव में इनके तरीके से पूछताछ हो तो इनकी पूरी एक बहुत बड़ी एक चैनल निकलेगा, जो कहीं न कहीं सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। पूरी सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र के अंतर्गत। क्योंकि देश का माहौल आज जो वक्फ बोर्ड के कारण वो बना हुआ है, जबलपुर को सुलगाने की पूरी तैयारी है। और हिंदू समाज कितना बर्दाश्त करे? बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। हमने शासन प्रशासन को हमेशा सहयोग किया है और आज भी उनके साथ खड़े हैं। हमारी यही मांग है कि अब इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो। छोटे मोटे धारा लगा करके इनके ऊपर कार्रवाई जो है स्वीकार नहीं की जाएगी, अन्यथा जबलपुर जो है सलग जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की और शासन की गलती। देखो भैया,
आज मुझे बड़ा दुख हुआ। ये कौन आशिक अंसारी है, साले को धुत्त साला मूर्ख, जिसने आज हमारी बूढ़ी खैरमाई के बारे में ऐसा कहा कि आप उसकी शब्द में नहीं कह सकता क्या कहा। ऐसे गलत शब्दों का उपयोग किया। जो एक हिंदुओं के लिए देखना चाहे तो हिंदुओं को मर जाना चाहिए। मतलब एक भी हिंदू यहाँ उसको ढूंढे और उसको मारे। आज मैं एक बात कहता हूं कि जिस प्रकार इनके अल्लाह अब इनको बचा ले, हम अपने पे आ गए तो ये बचेंगे नहीं। हमारी शालीनता का गलत उपयोग ना करें, बस हम यही चाहते हैं। आज जो इन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी करते हैं और बार बार गाली लिख के दे रहे हैं, आज इसका पूरा परिवार उठेगा और परिवार के साथ जो जुड़ा होगा वो भी उठेगा। और ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी, नहीं तो 4 दिन बाद पुलिस जो कर रही है करेगी, फिर हमको जो करना है वो हम करेंगे। जय श्री राम। ज्ञापन दिया है। हाँ, ये कल एक घटना प्रकाश में आई थी। एक सोशल मीडिया पर एक बूढ़ी खैरमाई के संबंध में किसी ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए कोई कमेंट किया था कि जानकारी संज्ञान में आते ही पुलिस कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी और थाना हनुमान ताल में उस मोबाइल धारक के खिलाफ एक अपराध भी पंजीबद्ध करके और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। इसी बात से आक्रोशित होकर हिंदूवादी संगठन के कुछ सदस्यों ने यहाँ सराफा चौक में एकत्रित होकर इस पर आपत्ति व्यक्त की है और तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है, जिसमें माननीय जगतगुरु स्वामी राघव देवाचार्य जी और क्षेत्रीय विधायक श्री अभिलाष पांडे जी यहाँ उपस्थित रहे हैं। पुलिस कार्रवाई इसमें लगातार की जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, गिरफ्तारी होगी, क्या कार्रवाई होगी? क्या बड़ी धाराओं की मांग? जिस धारा के तहत जो भी नए कानून में जो भी धाराएं हैं, सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें कानूनी कार्रवाई करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत। एक लिखित में कार्यवाही पुलिस हनुमानताल थाने में की गई थी, जिसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है और उस लड़के की गिरफ्तारी भी कल रात में ही जो है पुलिस के माध्यम से हो गई है। हम लोग से भी यही चाहते हैं कि मंदिर के विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध किसी प्रकार की भी जो भी ऐसी बातें निकल के आती हैं उसके विरुद्ध जो भी करता है उसके विरुद्ध कार्यवाही होना चाहिए। और कार्यवाही का कार्य पुलिस का है, ना कि हमारा व्यक्तिगत है। पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से ही कार्यवाही की जाएगी। ये एफआईआर की कॉपी है, ये एफआईआर में पूरी धाराएं लिखी हुई हैं। ये इसके माध्यम से पुलिस अपनी कार्यवाही करेगी। फिर अभी हिंदू संगठन से आती किस बात को लेकर बहस? अभी हमारी किसी प्रकार से बहस नहीं है। कुछ लोग चाह रहे थे कि जबारा ना निकाला जाए, परंतु हमारा जो विधान है, जिस स्थिति में हमारा जबारा निकलता है हम उस स्थिति में ही अपना जबारा यहाँ पर निकालेंगे। मतलब ये जबारा जो निश्चित समय है वही, जो निश्चित समय है, जो निश्चित तिथि है, डेट से हम चलते नहीं, हम तिथि से चलते हैं। जो निश्चित तिथि है उस तिथि में ही हम अपना जबारा निकालेंगे।